Assalamu alaikum. Rubina Shajil is here with a bright young entrepreneur, Mr. Usman Akram. He is a UMT alumnus with an MBA degree and now running a successful business with the name of Akron Group of Industries Private Limited. He has also received a Young Entrepreneur Award in 2016. I must say that youth is the future of every nation and the inheritors of the earth tomorrow. The statement stands true in every sense when we talk about Usman, who has a strong approach to be market leader in his business. Welcome, Usman, in this interview session. Thank you so much, madam. आप कैसे हैं? Jay, I'm good. Usman, my first question with you is, how did you build up an entrepreneurial spirit in such young age? Do you believe you were born with it or you developed it? Madam, as far as my business is concerned, actually I was born in Sialkot, and the Sialkot is known for the city of entrepreneurs. तो मैं जहाँ से belong करता हूँ वो city Sialkot है. ये city famous है for the exporters. There are a lot of companies who are exporting to the rest of the world. Especially ये तीन different industries को cater कर रही है, जिसमें sports goods हैं, number 1, number 2 इसमें surgical instruments हैं, and number 3 इसमें आती है हमारी लेदर की इंडस्ट्री. तो इसमें मैं जो अपने स्किल्स जो मैंने इन्हांस किए और जो इंडस्ट्री मैंने कैसे चूज की, इसके पीछे मेरा सफ़र कैसे रहा, इसके पीछे मेरे वालिदैन की जो ये कहने की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी. नंबर 2 उसमें मेरे वालिदैन के अलावा मेरे कुछ टीचर्स थे यूनिवर्सिटी के, मेरे जो जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा सर दाऊद इलियास भट्ट साहब, जिनसे मैंने एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट पढ़ा था. एंड नंबर 3 मेरे जो मेंटोर सर अशर रमेश, जिनसे मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ी थी, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ और मैंने इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और मैंने इस काम को लेकर चला. तो ये जो इसको चूज़ करने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि नंबर 1 इसमें जो इंडस्ट्री मैंने चूज़ की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये प्योरली जो है रिलेटेड टू हेल्थ इंडस्ट्री है. इसमें मुझे मार्केट गैप नज़र आया. मार्केट गैप इस तरीके से नज़र आया कि हमारी जो सियालकोट की इंडस्ट्री है सर्जिकल की, वो प्योरली कॉटेज इंडस्ट्री है. ठीक है, उसमें डिफरेंट वेंडर्स मार्केट में बैठे हुए हैं और वो जितने बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं सब आउटसोर्स करते हैं. 90% जो इसका काम है वो आउटसोर्सिंग भी है, रॉ मटेरियल आउटसोर्स होता है एंड फाइनल फिनिशिंग इन हाउस में होती है. तो मुझे इस इंडस्ट्री को चूज करने का इत्तेफाक इस तरीके से हुआ कि मेरा जो मदर और फादर दोनों सियालकोट बेस्ड हैं, तो मेरे जितने कजन्स थे जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो वो इन्हीं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं. तो मैं उसमें मेजोरिटी लेबर का काम करते थे मेरे कजन्स जो थे. तो उनसे जब मैं इंटरेक्शन हुई, उनसे मेरी डिस्कशन हुई रिगार्डिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो किस तरह से करते हैं, उनके पास जो नॉलेज था वो उन्होंने मुझे कन्वे किया, मुझे डिटेल्स बताई कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट लाइंस हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, कौन कौन सा काम है इसमें, और उसको हम लोग किस तरीके से फोर्जिंग से लेके फिनिशिंग तक कैसे लेके जाते हैं. बट दे डिडंट न्यू द एक्सपोर्ट्स के हाउ डू दे एक्सपोर्ट, क्योंकि बहुत लिमिटेड एक्सपोर्टर्स हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो सियालकोट बेस्ड है उसमें रजिस्टर्ड हैं लोग. तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम. जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं 600, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी एक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड है, जो डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है. ओके, अच्छा उस्मान, आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक निश मार्केट को टारगेट किया, तो आपको इसमें अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने में किन चैलेंजेस का सामना रहा? मैडम, चैलेंजेस इसमें जो है, सबसे जो मेजर चैलेंजेस है कि इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस. अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री का नाम लूँ, लाइक अगर मैं लेदर का नाम लेता हूँ या टेक्सटाइल्स का नाम लेता हूँ या स्पोर्ट्स गुड्स का लेता हूँ, क्योंकि ये प्योरली मतलब इसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस बहुत लिमिटेड हैं. लेकिन जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि ये प्योरली हेल्थ से रिलेटेड है, तो इसमें जो सबसे मेजर चैलेंज आया था मुझे डॉक्यूमेंटेशन और अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट था उसका ऑडिट करवा के जो हमारा बेंचमार्क है, जो जितने एक्सपोर्टर्स हैं 90% जो उनका जो मेजर टारगेट होता है यूएस एफडीए की तरफ उन्होंने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है. तो उसमें यूएसए का जो एफडीए फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, वहाँ का जो लाइसेंस है
मुझे उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल लगा था सिर्फ उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ के आपकी सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, जिसमें मेजर ISO 9001, 13485 CE मार्किंग, then you have to also prove your products from the Surgical Instrument Manufacturer Association of Pakistan, and also get registered in the chambers of commerce, either you are living in Lahore or dealing in Sialkot. So Alhamdulillah, I am registered with Lahore Chamber of Commerce and Industry, and I'm also registered in Sialkot Chamber of Commerce and Industry as well. So मुझे जो मेजर चैलेंज था डॉक्यूमेंटेशन का था, टाइम टेकिंग प्रोसेस था इसमें, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैडम इसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर कंट्री का अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक की अपनी रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर मैं US में कर रहा हूँ तो मुझे US FDA की अप्रूवल चाहिए। अगर मैं तंजानिया में जिस तरह कर रहा हूँ उसमें तंजानिया TMDA की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। इसी तरह मैं अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले सऊदी FDA में मैं रजिस्टर्ड हुआ, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, उसकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एंड इसी तरह मैं यूरोप में कर रहा हूँ, यूरोप के लिए मैंने जर्मनी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। एंड पहले मेरी MHRA UK में थी, UK ग्रेजुएशन के बाद वहाँ से अलग हो गया, आई हैव टू रजिस्टर्ड इन द जर्मनी एज वेल। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और हर डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंथी प्रोसेस है। अच्छा उस्मान, आपको इस बिजनेस के स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? आप कब से इस बिजनेस में हैं, और अदर देन UK एंड जर्मनी आपके और कौन से मेजर बायर्स हैं? जी ठीक है मैडम, मैं बताता हूँ। मैडम मैं अराउंड 2014 में मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी ड्यूरिंग माय बैचलर्स। मैं उस टाइम पे BBA कर रहा था इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और उस दरमियान मैंने अपना एक कोर्स था जिसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, ठीक है, वो मैंने एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट से किया था, क्योंकि उस टाइम पे करंटली यूनिवर्सिटी इस तरह का कोई कोर्स करवा नहीं रही थी। तो आई हैड टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कैसे होती है, क्लाइंट कैसे ढूंढे जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको फिल आउट कैसे किया जाता है। तो पहले मैंने उस कोर्सेज को मैंने कंप्लीट किया। फर्दर मोर उसके बाद जब मैं 2014 में करवाया, तो अब जो मेरे करंटली मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं रजिस्टर्ड हूँ, TGA ऑस्ट्रेलिया मेरे पास है। वहाँ पे मेरे 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक मेलबर्न में है, दूसरा मेरा सिडनी के अंदर है। और उसके अलावा मैं सऊदीया में भी रिसेंटली 2 मंथ्स पहले रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन उससे पहले मैं एज सैंपल्स करके सेंड कर रहा था। सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो रहा है। उसके अलावा US के अंदर है मैडम, अफ्रीका में मेरे पास तंजानिया, सूडान एंड घाना है, एंड जर्मनी एंड UK यूरोप में, ये 2 कंट्रीज के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। Well, this is really very inspiring. Usman, I just came to know that you have also started a textile setup, and I mean that is very much opposite to surgical instrument business. So what led you to start this business? मैडम इसके पीछे बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी नॉलेज आया कि आप क्लाइंट मतलब आपने क्लाइंट ढूंढने कैसे हैं, आपने कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करवानी है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताई ये सारी चीज़ें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप हासिल की। देन आफ्टर दैट मैंने अपना मेरा दोस्त है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का UMT का एलुमनाई है, और उन्होंने यहाँ से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है, और मेरा ही बैचमेट कह लें आप, क्योंकि 2011 में ही उन्होंने भी मैंने BBA स्टार्ट किया था, उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी। तो वो उनका ऑलमोस्ट 10 to 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसने ड्यूरिंग हिज जॉब टेक्सटाइल में, होम टेक्सटाइल में उसने एक्सपीरियंस हासिल किया। देन ही केम टू मी आफ्टर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय कंपनी, क्योंकि हम बचपन के दोस्त भी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अपनी कंपनी अब रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज है, हर चीज़ है, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू एक्सपोर्ट द पीपल, क्योंकि मैंने जो इंटरेक्शन मेरे क्लाइंट के साथ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसमें कस्टम्स का किस तरह से उसमें इंटरेक्शन होगी, उसके अलावा आपकी जो फेक ऑर्डर्स हैं उनसे हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उसकी काइंडली जो आपकी डिटेल्स मैंने कहा मैं उसमें बिल्कुल है। देन बात आ गई उसके बाद फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी थी, क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन की फीस इसमें भी रिक्वायर्ड थी, लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है जो मुझे सर्जिकल के लिए रिक्वायर्ड थी। तो देन आई रजिस्टर्ड माय कंपनी विद द नेम ऑफ एक्रोन टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड अभी ये रिसेंटली मैंने इसका इनिशिएटिव लिया 6 महीने पहले। तो अभी हम लोग इस पर वर्किंग हमने स्टार्ट कर दी है। एंड देन मैंने जो मेरी कंपनी थी पहले एक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जिकल में कर रही थी, उस कंपनी को मैंने शिफ्ट किया
एक्रोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अम्ब्रेला के अंदर। मतलब मैंने अपनी मेन कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है एक्रोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उसके अंडर 2 कंपनीज आती हैं, जिसके अंदर एक है एक्रोन इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड थर्ड जो कंपनी है वो एक्रोन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। Very good. Mashallah. Okay, well, Pakistan exports are booming in both the sectors. So would you like to share your score? वैसे तो मैं फिगर्स तो चले मैं आपको नहीं बताऊंगा, परसेंटेज वाइज आपको जरूर बताना पसंद करूंगा। पहले नंबर पे तो मैं आपको ये एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने अपने टीचर से भी सुना, बड़ा पढ़ा, और उन्होंने कहा कि आप मतलब जब फ्यूचर में जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो एटलीस्ट आप कल को कोई अगर आपसे ये पूछेगा ना आपने अपने मुल्क के लिए क्या किया, तो एटलीस्ट मैं कल को ये जरूर कह सकूंगा कि मैंने अपनी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट जरूर किया। ठीक है, कंट्रीब्यूट कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना कोई भी बिजनेस करना चाहता है, या तो वो लोकल ट्रेड करना पसंद करता है, या वो सेकंड में क्या करता है अपनी इंपोर्ट कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, बाहर से इंपोर्ट करता है और उसके बाद लोकल सेल करना शुरू कर देता है। मेरा मेजर फोकस एक्सपोर्ट की तरफ इस वजह से भी गया था कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू माय इकोनॉमी बाय गेटिंग द रेमिटेंस इन पाकिस्तान। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने की वजह से प्लस, ठीक है, उसके अलावा आपको पता होगा कि पिछले 74 ईयर से पाकिस्तान शुरू से ट्रेड डेफिसिट में रहा है। ट्रेड डेफिसिट मींस कि हमारी इंपोर्ट शुरू से ज्यादा रही है और एक्सपोर्ट जो है हमारी कम रही है। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है किसी तरीके से पाकिस्तान ट्रेड सरप्लस की तरफ आ जाए कि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और इंपोर्ट उसकी कम हो जाए। ठीक है, तो पिछले ऑलमोस्ट अगर मैं करूं कि 2014 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो ये कोविड में मैंने 50% अपनी सेल्स को इंक्रीज किया। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 100% मेरी सेल्स इंक्रीज होती जा रही है। Okay, Usman, you know very well that a dedicated team leads to a successful business. So how do you delegate responsibilities with your team for a better output? अच्छा मैम, एक चीज तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में लोग जो एम्प्लॉयज को ना लाइबिलिटी समझते हैं, एसेट नहीं समझते। तो मैं जो हूँ अपनी टीम को हमेशा लाइबिलिटी नहीं, उनको हमेशा अपना एसेट समझे। एक डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट टीम ही जो है जो आपकी कंपनी को आगे ग्रो करवा के आगे तक लेके जा सकती है, आपके टारगेट्स अचीव करवा सकती है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करूं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करूं और उनको अपने साथ लेके चलूं। मैं मतलब एज अ बॉसी जो है अपना एटीट्यूड रखने की बजाय उनके साथ एज अ लीडर के तौर पे लेके चलूं, जहाँ पे मुझे खुद आने की जरूरत पड़ती है, खुद बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई छोटा वेंडर हो, चाहे वो कोई बड़ा कस्टमर हो, मार्केटिंग से लेके जो मेरी प्रोडक्शन तक हर चीज, मतलब मेरी ओवरऑल सप्लाई चेन, अब कहते हैं कि मैं हर चीज को साथ साथ ओवरसी जरूर करता हूँ। Good और approach. मैं समझता हूँ कि ये बैकबोन है हमारी जो एम्प्लॉयज है किसी भी कंपनी। ठीक, उस्मान, आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योर होना आसान बात है या इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, या कुछ एडवाइस करेंगे? अच्छा मैडम, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इसमें मैं कहूँगा कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसके लिए विल बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर विल नहीं है ना, तो आपके पास चाहे पैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप काम को आगे लेके नहीं चल सकते। ठीक है, इसमें विल और उसके अलावा आपकी जो पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और उस डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि कोई भी काम है उसको करने के लिए आपको अपना बिजनेस कोई भी आपने अगर लेके चलना है आगे, उसमें आपको उसके पीछे टाइम जरूर देना है उस चीज। ये मैंने Right. So what are your thoughts on entrepreneurship for young people, especially in an economy where jobs are harder to find? क्या एडवाइस करेंगे आप यंग यूथ को? मैडम, एक चीज तो मैं जरूर सबको कहना पसंद करूंगा कि कभी भी कोई बिजनेस करें ना, उससे पहले उस काम का एक्सपीरियंस जरूर हासिल करें। अगर मैं अपनी बात भी करूं कि मैं जब अपनी कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा ली थी, उसके बावजूद मैंने कई जगहों पे इंटर्नशिप भी की। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी करना पड़े तब भी आप काम जरूर करें। मतलब जरूरी आप शुरू का जो आपका, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, शुरू के जो आपके 5 साल है ना, अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस और अपना एक्सपीरियंस हासिल करने में अगर आप टाइम लगाएंगे ना, देन उसके बाद आप चाहे अपना बिजनेस करें, चाहे आप एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना जॉब करना पसंद करें, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जरूर जो है ना, एक्सपीरियंस किसी ना किसी इंडस्ट्री का, जिस
इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर हासिल करें। राइट। उस्मान, आपके नजदीक कामयाबी किस चीज का नाम है? कामयाब इंसान कौन है? मैडम, कामयाब इंसान वो है जो इंटरनली सेटिस्फाइड है अपने काम से, चाहे वो किसी किस्म का भी काम कर रहा है, चाहे वो किसी जॉब में सेटिस्फाइड है, चाहे वो अपने किसी बिजनेस में सेटिस्फाइड है, मतलब किसी भी किस्म का वो काम कर रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है ना तो वो कामयाब इंसान है। सेटिस्फेक्शन कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आपकी जॉब हो, कोई अच्छी जॉब आप कर रहे हो, या आप इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि बिजनेस कोई अच्छा अगर आपने स्टार्टअप ले लिया। Okay, so what two pieces of advice can you give to someone who wants to become an expert in their chosen field? ठीक है मैडम, एक तो मैंने जिस तरह पहले जो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये है कि उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर हासिल करना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो उनका जॉब हो। ठीक है, उसके अलावा मैं एक छोटी सी वाकया शेयर करना पसंद करूंगा, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी आपस में भाई भाई बना दिया था। तो उनमें जो मदीना के जो लोग थे उन्होंने उनको जो जिनको भाई बनाया गया था उन्होंने कहा था मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी आदि देता हूँ। उस टाइम पे उनके पास एक दिनार दिरहम कुछ भी नहीं था उनके पास। उस टाइम पे उन्होंने जस्ट कहा था मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दिया जाए। जिस टाइम पे वो फौत हुए थे तो उस टाइम पे जब उनकी तकसीम की गई थी जायदाद, तो वो आज की वैल्यू अगर उसकी लगाएं तो मोर देन 600 अराउंड 750 बिलियन डॉलर्स के मुताबिक बनती है, जो आज का दुनिया का नंबर 1 अगर हम जेफ बेजोस को भी देखें उसकी 150 बिलियन डॉलर्स के करीब उनकी वेल्थ है। तो उस वेल्थ को उनसे जो पूछा गया था ना कि आपकी जो बिजनेस का राज क्या था, कि आपने बिल्कुल जीरो से जब आप मदीना में आए थे आपके पास कुछ भी नहीं था और उसके बाद आपके पास इतनी दौलत आपने की, क्या आपकी? मैंने कहा मेरे 3-4 असूल थे जिसको मैंने हमेशा जो मद्देनजर रखा। यही मैं हमारे स्टूडेंट्स को जरूर कहूंगा कि आप इसके ऊपर जरूर नजरसानी कीजिएगा। एक नंबर 1 कि मैंने कभी कोई माल उधार पर नहीं बेचा और ना ही मैंने कभी उधार पर खरीदा। ठीक है। नंबर 2 उनकी एडवाइस थी कि मैंने मकूल मार्जिन के साथ चीज मैंने सेल आउट कर दी। मैंने कभी भी जखीरा अंदोजी नहीं किया। इस्लाम में वैसे भी जखीरा अंदोजी हराम है, तो जखीरा अंदोजी से मना किया गया है कि हम लोग क्या करते हैं जी, शॉर्ट टर्म के लिए देखने के लिए माल कर लो, बाद में बढ़ जाएगा तो हम लोग सेल आउट कर देंगे, जैसा हम लोग रमजान में और इस तरह के मामला। तीसरे नंबर पर उन्होंने जो एडवाइस की थी, मैंने कभी माल का ऐब नहीं छुपाया। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी कोई अगर किसी माल में कोई खराबी थी तो उन्होंने हमेशा उसको आगे जो बताया अगलों को, कभी उन्होंने चीज को छुपाया नहीं। तो यही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस का असूल है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं काम भी फॉर एग्जांपल किसी के साथ करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि उनके साथ उधार ना किया जाए, उनके साथ कभी कोई मतलब माल में किसी किस्म की क्वालिटी का मसला ना आए, और उसके अलावा जो मतलब मैंने तीनों जिस आपको बता दी चीजें, तो ये सारी पॉइंट्स मैं जरूर Thank you very much, Usman, for your time.